और अगर ये लालू जी का राज रहा होता और तब ऐसे गाली गलौज होता तो आज कितनी लाशें बिछती। मरे हुए आदमियों को लाद करके लेकर के चलना चाहते हैं, पर उतरा है कि माँ बहन का गाली दिया जा रहा है और परिवार तक तो पहुंचा, माँ की गाली देने लगे। देखिए जिस तरह से उनके रहते अपमान हुआ है उनकी माँ का, वो तो भारत माँ का अपमान है और एक गाली का नतीजा उनको हम लोगों को देना पड़ेगा। राहुल गांधी अपने युवा हैं कि युवाओं के लिए काम करेंगे। आज आप लोग इतनी भारी संख्या में सड़कों पे उतरे हैं। देखिए, कांग्रेस नेताओं के द्वारा जो अपमान भरी शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, भारत माता को गाली दिया जा रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गाली दिया जा रहा है, उसी का ये प्रधानमंत्री का अपमान भारत माता का अपमान है और ये बहुत ही देशद्रोहिता का मुकदमा चलना चाहिए और इसी को प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पर शांतिपूर्वक ढंग से प्रदर्शन। लगातार नरेंद्र मोदी को चोर करके संबोधित किया जा रहा है राहुल गांधी के द्वारा कि वोट चोर हैं, वोट चोर हैं, चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। यही तो कहना है कि ये भारत माता को गाली देना है और विरोध उनको करना चाहिए। अगर कोई उस तरह के कागजात हो वो पेश करके कोर्ट में जाना चाहिए, तो वो अनावश्यक गाली गुप्ता पर उतर रहे हैं और ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को गाली देना, देश को गाली देना है और इस तरह से जो अभद्रता का प्रयोग कर रहे हैं इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और आम जनता आक्रोशित है और इसी आक्रोश का एक झलक है ये। आप लोग SIR को कैसे देखते हैं? मैंने बताया ना कि ये देशद्रोहिता की श्रेणी में है और इसलिए ऐसे व्यक्ति या इस तरह के सोच को घोर निंदा करते हुए देशद्रोहिता का मुकदमा चलना चाहिए। क्या आप लोग अभी सड़क पे उतरे हैं, SIR को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी चूंकि युवा हैं, कहते हैं कि हम युवाओं के नेता हैं, बिहार में काम करने के लिए आए हैं। वो 60 साल के हो गए अभी तक युवा ही हैं, ऐसा नहीं है। युवा अब देश बदलने वाला है, अब बदल रहा है। जिस तरह से आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी के मतलब उनके नेतृत्व में युवा लोग कितने आगे बढ़े हैं। अभी भारत अंतरिक्ष में यहाँ के युवा ही जा रहे हैं और एक काम कर रहे हैं। तो युवा वो हैं, वो तो केवल अपमान करना जानते हैं। देखिए जिस तरह से उनके रहते अपमान हुआ है उनकी माँ का, वो तो भारत माँ का अपमान है। किसी देश के प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं तो भारत माँ का अपमान कर रहे हैं। वो आपकी ही माँ नहीं, सबकी, पूरे भारत की माँ है। जो प्रधानमंत्री जो सर्वोच्च पद पे होता है उसको अपमानित किया गया है। ये तो बहुत ही निंदनीय है और जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और ये आगे तक विरोध रहेगा, विरोध चलता रहेगा। पूरा हिंदुस्तान में इस विरोध को हम लोग ले जाएंगे आगे। अभी आप लोग यहाँ से अभी कहाँ जा रहे हैं? सदाकत आश्रम घेराव करेंगे अभी हम लोग और एक गाली का नतीजा उनको हम लोगों को देना पड़ेगा। राहुल SIR को कैसे देखते हैं? चूंकि राहुल गांधी SIR को लेकर के बिहार में लगातार रैली कर रहे हैं। उनकी एक नौटंकी चल रही है, मरे हुए आदमियों को लाद करके लेकर के चलना चाहते हैं। जो फ्रॉड बचा हुआ है उसको भी लेकर के चलना चाहते हैं। जिसका 8 जगह नाम है उसको भी लेकर के चलना चाहते हैं। राहुल गांधी बिहार की राजनीति आपसी मतभेद से गाली गलौज तक आ चुकी है। वो तो महागठबंधन की मानसिकता है जो इस हद तक पर उतरा है कि माँ बहन का गाली दिया जा रहा है और बिहार की जनता, बिहार NDA गठबंधन इस चीज़ को नहीं मानेगी और उनको परस्त करके रख छोड़ेगी। ये NDA सरकार आगे भी रहेगा और देश में विकास करते ही रहेगा। महागठबंधन का झूठ नहीं चलेगा और नहीं चलने देंगे हम लोग। आप लोग कह रही हैं कि नरेंद्र मोदी सच्चे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चोरी से प्रधानमंत्री बने हैं। बात इसकी है ही नहीं है। हमारे बिहार की हमेशा से परंपरा रही है कि माँ बहन का सम्मान होना चाहिए। इन लोगों ने अपनी राजनीति का स्तर इतना नीचे कर दिया कि अब ये राजनीति से उठ के ऊपर लोगों के परिवार तक पहुंचने लगे
और परिवार तक तो पहुंचा, माँ की गाली देने लगे, वो भी हमारे प्रधानमंत्री जी को ये क्षम्य नहीं है। राहुल गांधी जी को और तेजस्वी यादव जी को और उनके जो 2 लोगों को बुलाए हैं जो हमेशा गाली देते हैं साउथ में बैठकर, उन सब लोगों को माफ़ी मांगना पड़ेगा आज ही। और अगर नहीं माफ़ी मांगेंगे, वो जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे तब तक आंदोलन चलता रहेगा। राहुल गांधी लगातार कह रहे हैं कि हम तो युवाओं के लिए काम करते हैं, बिहार में अपना वो नरेंद्र मोदी कुछ किए नहीं। राहुल गांधी अपने युवा हैं कि युवाओं के लिए काम करेंगे? उनको पता है कि बिहार में किस मुद्दे पे काम करना है। उनका परिवार, उनका खानदान आज तक देश के लिए कुछ किया है? देश को लुटाने में, देश को बर्बाद करने में उनके पूरे खानदान का सबसे बड़ा हाथ है। बिहार को बर्बाद करने में तेजस्वी जी के खानदान का पूरा हाथ है। दोनों को और उनके खानदान को न देश माफ़ करेगा न बिहार माफ़ करेगा। आप कह रही हैं कि तेजस्वी यादव ने उनके खानदान को बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। ये लोग लगातार कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने बिहार को बर्बाद कर दिया। जिस सड़क पर बुलेट चला रहे हैं वो सड़क एनडीए की देन है। और अगर ये लालू जी का राज रहा होता और तब ऐसे गाली गलौज होता तो आज कितनी लाशें बिछती। पर ये एनडीए की सरकार है जहाँ पे सम्मानजनक रूप से प्रदर्शन होता है। हम लोग बस प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। अब आगे क्या? अभी आप लोग सड़कों पे हैं? हम लोग सड़क पे रहेंगे जब तक वो लोग माफ़ी नहीं मांगेगा। अभी सदाकत आश्रम जाएंगी? जाएंगे।